बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रोज़ाना अच्छी कहानियों और वाक़यात के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुमा को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता दुआ मांगने के लिए और वहाँ से ही अपने ऑफ़िस चला जाता। एक अरसा हो गया था मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताज़ा फूल और चादर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फ़ारिग होकर जाते हुए उस कब्र पर दुआ मांगने के लिए रुक गया। दुआ के दौरान महसूस किया खुशबू इस कब्र से ही आ रही है। कंफर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल पड़ा। भाई की दुकान खोली। पहला गाहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, ज़मान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, ज़मान भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कौन सी खुशबू। बहुत भले मानस आदमी हो आप भी। ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने के बाद उस कब्र पर दुआ की। कौन है जो इस कदर नेक है जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है। गोरकन से उस कब्र के मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि ख़तून की कब्र है। ये जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मुकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, उसी ख़तून की कब्र पर एक बारिश आदमी दुआ कर रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने लगा। दुआ के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फ़ारिग हुआ तो बाहर की जानिब चल पड़ा। उसको जाते देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो दरवाज़े से बाहर निकला मैंने आवाज़ दे दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज़। जी फरमाएं। सर मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। मैं दरअसल जानना चाह रहा था ये किन की कब्र है जहाँ दुआ कर रहे थे। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मैं जानना चाह रहा था कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया कि ये मुकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस शख्स ने ठंडी आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह ताला को राज़ी ही ऐसे किया है। उसने बताया कि ये मेरी जोजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफ़ाकत रही। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक़ था। सरकारी नौकरी मिलते ही चाँद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूँ दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ़ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ़ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज़ बन गया हूँ। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं।
मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकबाज ज़िंदगी गुजारी हो। उस शख्स की तमाम बात सुनकर उस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द ज़रा से बीमार हों, हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं। शोहर बीमार हो तो ताल्लुक़ तक इस्तवार कर लेते हैं। माशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।